बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। सबसे पहले तो आप सबके लिए मैं नए साल के मौके पर नेक ख्वाहिशात का भरपूर इज़हार करता हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरे, गम आपसे दूर रहें, पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए, अच्छी अच्छी खबरें जो आप सुनना चाहते हैं वो आपको मिले। 2024 में जो सुनना चाहते थे नहीं मिल सकी थी, 2025 में मिल जाए। पाकिस्तान के हवाले से बिलखुसूस जो ख्वाहिशात हम रखते थे, इकॉनमी स्टेबल हो, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आए, हम चाहते थे कि अदालतें अदालतों की तरह काम करें, अदालतें अपना वक़ार बुलंद करें, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के लिए अगर इमरान खान की रिहाई ज़रूरी है तो वो हो। ये सारी ख्वाहिशात जो 2024 में हम रखते थे वो नहीं पूरी हो सकें। हम इस उम्मीद के साथ 2025 में दाखिल हो रहे हैं कि ये हमारी ये ख्वाहिशात पूरी हों। 2025 की में कौन सी सबसे बड़ी धमाकेदार दो खबरें कौन सी हैं जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, उस पर आने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस्लामाबाद के सफारती हलकों में इस वक्त कुछ कुकअप हो रहा है, कुछ पक रहा है। क्या क्या पक रहा है, क्या कुछ हो रहा है, इस पर कुछ चहमगोइयाँ भी हैं, कुछ सरगोशियाँ भी हैं, कुछ जो है वो ड्राइंग रूम्स में बातचीत भी हो रही है। कुछ तो बातें आपको पता हैं जिस पर ईसा नकवी साहब ने भी बात की है, और वो जो पोस्चरिंग हो रही है असद कैसर साहब से मुलाकात के हवाले से और इमरान खान की के साथ होने वाले हुकूमत के मुज़ाकरात के हवाले से, देखिए एक बड़ी वाज़ेह बात है। और वो वाज़ेह बात यह है कि अब सिफारती हलकों को दिखाई देने लगा है कि इमरान खान जो है वो उनके रिहा होने के इम्कानात काफ़ी बढ़ रहे हैं। और दुनिया ये भी देख रही है कि ट्रंप आएंगे तो क्या होगा। दुनिया ये भी तवक्को कर रही है कि ट्रंप आएंगे तो इमरान खान की रिहाई होगी। ऐसे में दूसरे ममालिक जो हैं वो पहले से इमरान खान की रिहाई को एंटिसिपेट करते हुए पीटीआई के साथ अपने ताल्लुकात उस्तवार करने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्हें यह भी लगता है कि अगर इमरान खान आएंगे, रिहा होंगे, जेल से बाहर आएंगे, तो फिर इलेक्शन भी जल्द होंगे और फिर इमरान खान हुकूमत में भी आएंगे। तो ऐसे में पीटीआई की जो वैल्यू है वो सिफारती हलकों में बढ़ गई है। लेकिन कुछ खबरें इस नौयत की भी मौसूल हो रही हैं सिफारती हलकों से कि कुछ ममालिक, ज़्यादा नहीं, चंद एक ममालिक जो हैं वो कुछ इस किस्म की कोशिशें भी कर रहे हैं कि या उनको जो पाकिस्तानी मुक़्तदरा है उनके मुताबिक या उनके ख्वाहिशात के मुताबिक या नून लीग की हुकूमत अगर जाती है तो उनकी ये कोशिश होगी कि चाहे तहरीक इंसाफ को इस हुकूमत का हिस्सा बनाना पड़े, चाहे हमें तहरीक इंसाफ को इस हुकूमत का हिस्सा बनाना पड़े, लेकिन हम अपनी हुकूमत ना जाने दें। तो इस ज़मन में जो प्लान हो रहा है या पीटीआई को ऑफर्स की जा रही हैं वो ये की जा रही हैं कि क्यों ना एक ग्रैंड अलायंस बनाया जाए जिसमें आप यानी तहरीक इंसाफ भी हुकूमत का हिस्सा बन जाए और इस तरह का ग्रैंड अलायंस बना के इसको आगे चलाया जाए। कुछ सफारती हलकों ने तहरीक इंसाफ के लोगों को इस तरह की कुछ ऑफर्स की हैं और कहा है कि इस पर गौर करें, यह आपके लिए फूड फॉर थॉट है, इस पर सोचें, इस पर गौर करें कि आपको अगर आप हुकूमत का हिस्सा बन जाएं, नून लीग की हुकूमत का, पीपल्स पार्टी भी आ जाए, एक ग्रैंड अलायंस बन जाए, तो सब मिलकर मुल्क को मसाइल से निकाल सकते हैं। देखिए पाकिस्तान इलेक्शंस का मुतामिल नहीं हो सकता। देखिए पाकिस्तान बार बार जो है वो ये मुमकिन नहीं है पाकिस्तान के लिए कि वो इलेक्शंस कराए और स्टेबिलिटी हो और फिर दोबारा से वही शोर मचे धांधली का। तो क्यों ना वक्त पूरा किया जाए, तमाम लोग मिलकर मुल्क को चलाएं। इस तरह की कहानी जो है वो तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों के साथ की जा रही है और उनसे मुलाकात करके इस तरह की बातें की जा रही हैं ताकि वो ये बातें इमरान खान तक पहुँचाएँ। लेकिन जिस इमरान खान को हम जानते हैं, मैं जानता हूँ, वो कभी भी ऐसी ऑफर को कबूल नहीं कर सकते। उस वक्त भी ऑफर थी, पीपल्स पार्टी ने कहा था ना कि जी हम हमारे साथ मिलकर हुकूमत बनाएं। वो अलहदा बात है, मैं पीपल्स पार्टी के इस दावे को दुरुस्त नहीं मानता। वो अलहदा बात है कि मैं ये नहीं मानता कि अगर इमरान खान मान भी जाते कि हाँ ठीक है हम पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी को ये हुकूमत बनाने देती, या पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट की मुखालिफत मोल लेते हुए ये हुकूमत बना पाती पीटीआई के साथ मिलकर। ये होना नहीं था। लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी को ये जुमला तो मिल गया ना कि हमने तो इमरान खान साहब से कहा था कि आए मिलकर हुकूमत बनाते हैं, लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया। तो चलिए अगर पीपल्स पार्टी ही की बात को मैं मान लूँ कि इनकार कर दिया गया था, तो फिर ये बताइए कि आज इमरान खान कैसे, जब वो पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठे तो नून लीग के साथ कैसे बैठ जाएंगे। तो ये जो एक नई चीज़ पकाने की या बनाने की या दिखाने की कोशिश की जा रही है पीटीआई को, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें से कुछ निकलने वाला है। तो एक तो ये है। दूसरा, 2025 में जब हम एंटर कर रहे हैं तो देखिए बहुत सारी हमारी उम्मीदें हैं। मसलन सबसे पहले तो हम 25 के आगाज़ में सबसे बड़ी खबर क्या है 2 जनवरी को, वो है मुज़ाकरात की खबर।
मुज़ाकरात से क्या होता है, और ये पता दो को चल जाना है। अगर पीटीआई वालों ने कोई एंकी फेंकी ना की, कोई लंबा टाइम लेकर बगैर कोई चीज़ एश्योरेंस लिए घर को ना चले गए, तो दो को पता चल जाएगा। यानी एक तो ये है ना कि दो को आए, पीटीआई अपने डॉक्यूमेंट्स दे और कहे कि जी हमारे मुतालबात है, नून लीग कहे कि जी ठीक है हम इसके बारे में सोचते हैं और 10 दिन बाद फिर मिलते हैं। तो अगर तो ये होता है तो फिर तो इससे आपको कोई जेस्चर नहीं मिलेगा, कोई इशारा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 2 तारीख को हुकूमत ये कहती है, पीटीआई कुछ ना कुछ एक उगलवाने में कामयाब हो जाती है नून लीग को, तो उससे कुछ अंदाज़ा हो जाएगा कि मुज़ाकरात की कहानी में कुछ है भी, संजीदा भी है या नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये जो मुज़ाकरात हैं, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि सफारती हल्के इन मुज़ाकरात को बहुत बारीक बीनी से देख रहे हैं, इसलिए ये सिर्फ एक स्मोक स्क्रीन या एक आई वॉश नहीं है। सफारती हल्के इसको संजीदा ले रहे हैं और वो समझते हैं कि इसमें से कुछ निकाला जा सकता है। यही वजह है कि वो भी इन हो रहे हैं इस सारे मामले में। लेकिन अगर हुकूमत ये समझती है कि नहीं हमें जो करना है फरवरी में करना है, जनवरी का दिन गुजारने हैं, तो फिर इमरान खान का ये यकीन पुख्ता हो जाएगा कि इन मुज़ाकरात से तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। तो मुज़ाकरात के साथ, यानी मुज़ाकरात के मौजू के साथ ही 2025 का आगाज़ हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि देखिए इमरान खान की जो रिहाई का मामला है, उससे 6 तारीख को जो फैसला आना है उससे भी पता चल जाएगा। 6 जनवरी को एक फ़ैसला आना है 190 मिलियन पाउंड का, उसमें सज़ा हो जाती है तो पता चल जाएगा कि हुकूमत क्या सोच रही है। ये फैसला अदालतों का फैसला तो है नहीं, जितना हम जानते हैं कि कैसे फैसले होते हैं, तो ये फैसला अदालतों का फैसला तो होगा नहीं। तो फिर जहाँ का फैसला होगा उससे पता चल जाएगा कि 6 जनवरी को क्या होना है। तो ये जो इमरान खान की रिहाई है, ट्रायल का होना, सज़ाओं का सुनाया जाना, फिर मिलिट्री ट्रायल में इमरान खान का आना या ना आना, ये मेरा ख्याल है 2025 के इब्तदाई हफ्तों के जो मामलात हैं, ये इब्तदाई हफ्तों के जो मौज़ूआत हैं वो ये हैं: इमरान खान की रिहाई, मुज़ाकरात, फिर हाँ ऑब्वियसली ट्रंप का हुकूमत बनाना और ट्रंप का इमरान खान की रिहाई के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करना। क्या तो वो हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करेंगे, ढके छुपे लफ्ज़ों में करें, सफारती सतह पर करें, खुलकर करें, ट्वीट के ज़रिए करें, ख्वाहिश का इजहार कर दें, ये बाकाज़ाब्ता कह दें कि शोर मुल्क को इन्वॉल्व कर लें, मुख्तलिफ रास्ते हैं उनके पास। तो 2025 के जो इब्तदाई हफ्ते हैं उनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है मुज़ाकरात और इमरान खान की सज़ाओं या मिलिट्री ट्रायल या होना या ना होने के अलावा, वो ट्रंप की पोस्चरिंग है कि ट्रंप कैसे देखते और सोचते हैं इमरान खान के मुस्तकबिल के हवाले से। फिर जनरल फैज़ हमीद का अगर ट्रायल मुकम्मल होता है तो जनरल फैज़ हमीद जिनको चार्जशीट किया जा चुका है, मुझे नहीं पता उनका भी ट्रायल शुरू हो चुका है या नहीं हुआ, या इंतज़ार है, लेकिन अगर उनका ट्रायल मुकम्मल होता है और अगर चल रहा है तो फिर ऐसे में देखना पड़ेगा कि उनके साथ क्या होता है। अगर उनको सख्त सज़ा हो जाती है तो इसका मतलब है तहरीक इंसाफ के लिए भी एक माइंड क्लियर हो जाएगा इस्टेब्लिशमेंट का कि वो उन्हें क्या जो है वो उनके बारे में क्या राय रखती है। अगर तो फ़र्ज़ करें इमरान खान के बारे में अच्छी उम्मीद की जानी चाहिए तो फिर फैज़ हमीद को भी फिर उनको भी सज़ा नहीं होगी। लेकिन अगर फैज़ हमीद को सज़ा होती है तो फिर इमरान खान के बारे में माइंड वाज़े हो जाएगा इस्टेब्लिशमेंट का कि वो क्या सोच रहे हैं। इसके अलावा पीटीआई की मखसूस नशस्तें एक बड़ा मामला है। अगर तो इस हुकूमत ने चलना है, अगर इमरान खान को इलेक्शंस मिलने में और हुकूमत बनाने में या पावर में आने में वक्त है, तो फिर क्या मखसूस नशस्तें तहरीक इंसाफ को देकर उनका गुस्सा कुछ ठंडा किया जा सकेगा या नहीं, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर 26वीं आईनी तरमीम का क्या बनेगा। 26वीं आईनी तरमीम बरकरार नहीं रह सकती, लेकिन उसके लिए आईनी तरमीम दोबारा चाहिए, 27वीं आईनी तरमीम चाहिए। तो फिर जो 26वीं तरमीम है उसका भी रिव्यू होना है। हाँ, अगर आप समझते हैं कि 27वीं तरमीम किए बगैर 26वीं तरमीम को ख़त्म करना है तो वो रास्ता सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जनवरी में ही इन दरख्वास्तों को सुनना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ये कहेगा कि जी कलअदम करार दे देगा 26वीं तरमीम को। मुझे ऐसा नहीं लगता। जाहिर है हालात ही ऐसे भी फ़िलहाल नहीं है। हाँ, किसी मौके पर जाकर होना होगा तो वो बात की बात है, लेकिन 26वीं तरमीम का बरकरार रहना स्टेटस को के बरकरार रहने की अलामत होगा। और 26वीं तरमीम जिसको जनवरी में ही सुना जाना है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के मुताबिक, तो फिर इस पर बहुत नज़रें रहेंगी इब्तदाई। अभी मैं सिर्फ ये जनवरी फरवरी की बात कर रहा हूँ, इब्तदाई दिनों में बहुत नज़रें रहेंगी इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर, आपकी नज़र भी रहेंगी। इसके अलावा नवाज़ शरीफ साहब का किरदार क्या होगा जो इस वक्त ख़त्म हो चुका है सियासत में। मुझे नहीं लगता कि पूरे 2025 में उनको कोई किरदार होगा। इलेक्शन होते हैं नहीं होते, इमरान खान रिहा होते हैं नहीं होते, शहबाज शरीफ की हुकूमत रहती है नहीं रहती, इन सारे मामला से कतई नज़र
मुझे नवाज शरीफ का कोई सियासी किरदार नज़र नहीं आ रहा। इवन अगर दोबारा इंतखाबात में भी 2025 में उतरना पड़ता है, PMLN को दोबारा इंतखाबात में भी जाना पड़ता है, दोबारा कैंपेन भी करनी पड़ती है, तो भी मुझे नवाज शरीफ का कोई सियासी किरदार दिखाई नहीं दे रहा है। तो 2025 नवाज शरीफ के लिए तो मुझे कोई उसमें चाम नज़र नहीं आता। बिलावल साहब, हाँ अलबत्ता जब तक इलेक्शन नहीं होते या जब तक इमरान खान वाज़ेह तौर पर क्लियर नहीं हो जाते कि उनका क्या हो रहा है, बिलावल साहब के वज़ीर-ए-आज़म बनने की ख्वाहिश बरकरार रहेगी और इस ख्वाहिश का वो 2025 में भी इजहार करते रहेंगे और उसी तरह से अपने आप को कैरी करते रहेंगे। वो अलग बात है कि जब अगर फ़र्ज़ कीजिए इमरान खान बाहर आ जाते हैं, माहौल ठीक हो जाता है, इलेक्शन में उतर जाता है पाकिस्तान, तो फिर बिलावल साहब को पता चल जाएगा कि भाई अब तो खान ही आ रहा है, इसके अलावा कोई और नहीं आ रहा। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा तो ख़त्म हो रहा है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वो भी कंटिन्यू कर रहे हैं जब तक नया चीफ़ इलेक्शन, क्योंकि अभी तक ये मौजू ही नहीं है, अभी तक चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की ढूंढिया ही शुरू नहीं हुई। तो ऐसे में यही चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर कंटिन्यू कर रहे हैं कब तक, और अगर फरवरी में या मार्च में नया चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर आता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी, क्योंकि नया चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो है, और जाहिर है हमें पता है घर का बंदा ढूंढ के लगाया जाएगा, इधर से नहीं उधर से, वहाँ का बंदा होगा, वहाँ से बंदा ढूंढ के लगाया जाएगा और वो जो होगा उस पर फिर डिपेंड करेगा कि अगला इलेक्शन वो कैसे कराते हैं। इंटरनेट जो 2025 में तबाह कर दिया गया 2024 में, क्या 2025 में इंटरनेट बहाल होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इसी पर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का दारोमदार है, IT एक्सपोर्ट्स का, और इसी पर पाकिस्तान के कारोबार का दारोमदार है। तो इंटरनेट जो है उसका 2025 में क्या किया जाएगा, ये बहुत अहम सवाल है। जो सबसे पेचीदा मामला है वो IMF का मामला है। देखिए IMF ने मार्च 2025 में रिव्यू करना है, अगली किस्त देनी है, और अभी तक IMF इज़ वेरी अनहैप्पी, क्योंकि जो IMF के साथ वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए। IMF के साथ जो चीज़ें तय की गई थी वो नहीं की गई, और IMF जो है वो अब अगर अमेरिका वाज़ेह तौर पर IMF से नहीं कहेगा कि आउट ऑफ द वे जाकर पाकिस्तान को फेवर दो, तो शायद वो अगली केस जारी ना करे, और अगली केस जारी करनी है तो उसके लिए मिनी बजट और ना जाने क्या क्या करना पड़ेगा। कर्ज़ों को रोल ओवर करवाना है आपने, और मज़ीद अब दूसरे ममालिक कर्ज़ों के रोल ओवर करने को तैयार नहीं हैं, और अगर रोल ओवर हो भी जाते हैं तो भी पाकिस्तान की मईशत के ऊपर शदीद दबाव है। अभी पाकिस्तान की ग्रोथ मईशत की सिर्फ 0.92 है, जो कि 3.6 होनी चाहिए थी। पहले क्वार्टर में, फिस्कल ईयर के पहले क्वार्टर में 0.92 ग्रोथ है, बहुत ही परेशान कुल सूरत हाल है। तो इकॉनमी ये जो आपको एक दिखा रहे हैं ना कि जी ये उड़ान पाकिस्तान और ये पुराने मंसूबों पे कपड़ा डाल झाड़ के और नए सिरे से दिखा रहे हैं, ये सब कुछ जो है वो बहुत ही मैं समझता हूँ कि एक चैलेंजिंग चीज़ है 2025 में हुकूमत के लिए। सेनेट इलेक्शन जो KP में नहीं हुए वो होंगे या नहीं होंगे, हुकूमत रहती है या नहीं रहती, इससे कतई नज़र इलेक्शन तो होने चाहिए, क्योंकि सेनेट का तो अपना शेड्यूल होता है। कब होंगे ये एक आम सवाल है। और फिर इलेक्शन ईयर है या नहीं 2025, सबसे बड़ा सवाल 2025 क्या इलेक्शन ईयर है कि नहीं, ये एक अहम खबर होगी। देखिए मेरे ख्याल में जो मैंने शुरू में कहा कि दो बड़ी खबरें कौन सी होंगी, धमाका खेज खबरें 2025 की कौन सी होंगी, एक इमरान खान की रिहाई और दूसरा इंतखाबात का इनेकाद। अगर ये होती हैं दो चीज़ें तो यही 2025 की सबसे बड़ी खबरें होंगी, सबसे बड़ी खबरें। आगे सब इसके बाद आएंगी, जो भी हों इसके बाद होंगी। तो सबसे बड़ी खबरें अभी तक जो हमें लग रहा है वो यही हैं जो इमरान खान से मुतल्लिक़ हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।